की वीडियो में हम क्लास 11th की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसे वेक्टर विश्लेषण या सदिश विश्लेषण कहते हैं, उसके न्यूमेरिकल के बारे में आज जो है बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हम पहले ही करवा चुके हैं, लेकिन अब आज देखते हैं उसके आगे के न्यूमेरिकल जो है किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को लिख देंगे बोर्ड पर और आप लोग जो है उस क्वेश्चन को उतार लेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है किस तरीके का दिया गया है। सदिश विश्लेषण चैप्टर का नाम है, इसके क्वेश्चन हैं वो हमें करने हैं। और आप जो है क्वेश्चन को क्रम वाइज जिस तरीके से किए हैं उसी तरीके से आप क्रम वाइज क्वेश्चन को करते रहिए और आप नंबर डालते रहिए उसमें, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप जो है उनके नंबरों को उसमें डाल लीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जो भी है क्वेश्चन आप उसमें लिख लीजिए। किसी वस्तु पर, ये क्वेश्चन हम पहले इससे पहले करवा चुके हैं तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि वेक्टर ए बराबर 4i 3j 4i कैप प्लस 3j कैप है तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप हो तो निम्न सदिशों के परिमाण ज्ञात कीजिए। और वेक्टर बी बराबर जो दिया गया है वो 3i 4j 3i कैप 4j कैप, तो निम्न का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो निम्न का परिमाण ज्ञात करो। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ए प्लस बी वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, तीसरा है ए प्लस बी, उसके बाद है चौथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस तरीके का यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इनका परिमाण निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो जिनका बेसिक बिल्कुल अभी ठीक नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को देखकर अपने बेसिक को ठीक कर सकते हैं। तो परिमाण अगर निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए का परिमाण। जब परिमाण निकालते हैं तो इस पर एक मॉड लगा देते हैं, और जो इस पर मॉड लग जाएगा, वेक्टर ए का मॉड हमें चाहिए तो इसका हो जाएगा। तो आप इसका मॉड को अंदर ही लिख दीजिए सीधा सीधा ब्रैकेट में। जो आपकी वैल्यू ए की होती है उनकी गिनतियों को लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा है 3 तो 3 का स्क्वायर, तो सीधा आपका यहाँ पे बनेगा 16 और ये बनेगा 9 और ये हो जाता है हमारा 25, जिसका आंसर बनेगा 5। तो पहले ए का परिमाण निकल आया है। ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, पहला सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक पहला हो गया है, या इसको ऐसे ही लिख दीजिए पहला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं वेक्टर बी का परिमाण। वेक्टर बी का परिमाण, तो यहाँ पर हम वेक्टर बी लिख देंगे, मतलब उसका परिमाण लिख देंगे और बटे में जो बी के साथ गिनतियाँ दी गई होंगी बी वेक्टर में, जैसे यहाँ पर 3 है यहाँ 4 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर और फिर ये 4 का स्क्वायर, सेम टू सेम ही बनेगा 9 और 16 और ये बनेंगे 25 और इसका आ जाएगा 5। यानी यहाँ पर ए और बी दोनों के परिमाण हमारे एक समान हैं। ठीक, अब ये तीसरा दिया गया है, तीसरा किस तरीके से निकलेगा। ये पहला हो गया है, दूसरा मतलब ए वेक्टर का परिमाण यहाँ पे लिखा है ना, तो निम्न का परिमाण ज्ञात करो, मतलब वेक्टर ए का परिमाण निकालना है, बी का निकालना है, ए प्लस बी का निकालना है, ए माइनस बी का निकालना है। ए का परिमाण निकाला है, वेक्टर ए बराबर इतना दिया है वो हमने लिख दिया। वेक्टर ए में जो वैल्यू 3 दी गई थी, 4 और 3 इन्हीं का 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 9 25 के 5 हो गए। अब बी वेक्टर का परिमाण जो दिया गया है वहाँ पर भी देखिए 3 है और 4 है, केवल हमें आई जे के साथ जो वैल्यू दी जाती है वही वैल्यू हमें लिखनी है।
यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9, 16, 5 के 25। तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण। जब वेक्टर ए प्लस बी दोनों का परिमाण लिखना है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का परिमाण। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है इनको आपको जोड़ के लिखना है, क्योंकि और इसमें कुछ दिया नहीं गया है, केवल आप इसको जोड़ कर लिख दीजिए और हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जोड़ के लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हमें परिमाण इसका निकालना है, तो या जैसे वेक्टर परिमाण है आप इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका परिमाण निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए प्लस बी को जोड़ना होगा। तो वेक्टर ए और बी को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, पहले ए का वैल्यू लिख लो 4i और 3j, प्लस बी का लिख दो हमारा 3i और प्लस 4j। तो जब आप जोड़ेंगे ए प्लस बी वेक्टर को तो ये 4 और 3 7i होगा और 3 और 4 7j हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ए प्लस बी का जो परिमाण है, परिमाण वो ऐसे लिखा जाएगा मॉड में वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। ठीक है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए और बी के जो कोऑर्डिनेट आपके मतलब जो उसके आई जे के जो वैल्यू है वो आई के साथ 7 है, जे के साथ 7 है, मतलब ये 7 का स्क्वायर और ये भी हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा 49 और प्लस 49, तो ये 98 बनेंगे जाकर। तो हमारे अंडर रूट के 98, ये इसका परिमाण हमारा निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका तीसरा पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया, ए प्लस बी बराबर। अब हमारा ये इसका जो चौथा लास्ट बचा है हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण, ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन वो किस तरीके से लगाया जा सकता है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए में से बी को घटाना है। तो हमारा ए में से बी घटा दीजिए। तो जब आप लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, तो पहले आप ए लिख दीजिए आई प्लस 3j माइनस के 3i और प्लस के 4j, ये घटाए जाएंगे। ठीक है, घटाना का चिन्ह लगाए तो बनेगा 4i 3j, ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 3i माइनस के 4j। तो जब ये घटाएंगे तो 4 से 3 जाएंगे तो 1i बचेगा, 3 से 4, और यहाँ पे देखिए 4 माइनस के हैं, यहाँ प्लस के हैं। 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का ही, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा तो माइनस में लिखा जाएगा। अब ये हमारा आ गया है a माइनस बी। ठीक है, अब हमें a माइनस बी का परिमाण निकालना है, का परिमाण। तो यहाँ मॉड लग जाएगा a माइनस बी बराबर, रूट में क्या लिखा जाएगा, ए बी के, ए बी में जो आई जे के गुणांक हैं, आई का गुणांक यहाँ पर 1 है, जे का गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 हो जाएगा अंडर रूट 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा पहला हो चुका है। अभी बहुत से बच्चे हैं जिनको है, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन वो किस तरीके का होगा। ठीक, सभी क्वेश्चन जो है हमारे अलग अलग टाइप के आपको दिख रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन थोड़े अलग अलग टाइप के होंगे। हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आपने इसको उतार लिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को जो है लिख लीजिए और उसको आप होमवर्क में लगा के लेके आएंगे। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, अगर नहीं लगेगा तो आप उसको पूछिए, हम उसको बता देंगे। फिलहाल आप सभी लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर माइनस आई कैप प्लस 4j माइनस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 5j प्लस का k कैप
हो तो a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश हमें ज्ञात करना है। तो हमें a प्लस बी जो दिया गया है इसका एकांक सदिश ज्ञात करना है, एकांक सदिश। तो हम इसको जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटे में मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर। ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन लगेगा। हमें क्या करना है, a और b को जोड़कर यहाँ पर लिख देना है और जो जुड़ी हुई गिनती है उसके जो i j k के जो गुणांक हैं वो हमें यहाँ अंदर लिखकर उसका स्क्वायर कर देना है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको करवाते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन बोला था उसमें a और b दो हैं, दोनों वेक्टरों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद लिखना है a प्लस बी का एकांक सदिश बराबर, ये फार्मूला आपको पूरा लिखना है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लीजिए। नहीं लगता है तो आप कमेंट करके आप बता देंगे, तब हम आपको जो है वो करवा देंगे क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा तो हमने दे ही दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। दूसरा वाला क्वेश्चन तो हमने होमवर्क के लिए दिया है, तो आप उसको होमवर्क में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बोल रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए और देख लेते हैं उसको किस तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा कि वेक्टर यदि वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप तथा वेक्टर b बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप हो तो a डॉट b का मान ज्ञात करो तथा a क्रॉस b का मान भी ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। तो हम सबसे पहले वेक्टर a बराबर लिख लेते हैं। वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर b बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप। अच्छा, तो a डॉट b और a क्रॉस b निकालना है। हमें निकालना है a डॉट b वेक्टर, दूसरा है a क्रॉस b वेक्टर। देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें a डॉट b a क्रॉस b किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा रहेगा a डॉट b बराबर, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले a बराबर आप लोग लिख लेंगे, ये है 3i कैप प्लस 4j कैप और 3i कैप माइनस के 4j कैप। तो आप यहाँ पर i की i से गुणा करेंगे, j की j से गुणा करेंगे, हमारा सोल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। 3 की 3 से गुणा होगी, 3 3 9, 4 की 4 से 4 चक्कू 16, 16 में से जो 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो ये पहला हमारा a डॉट b का मान यहाँ पर आ गया। सिंपल है, ये सीखा भी है इससे पहले हम लोगों ने। तो ये सेकेंड वाला दिया है, हमें a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b निकालने के लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले आप ये लाइन खींच लें, ऊपर लिख लें i j और k, कैप लगा लीजिए इन पे सबसे। अब a वाले जितने भी नंबर हों, जैसे 3 4 दिए गए, यहाँ पर देखिए k का नहीं दिया गया है तो k का हम यहाँ पर 0 k लिख देंगे, और यहाँ पर भी नहीं दिया गया तो ये भी हमारा 0 k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 0 3 माइनस 4 और ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे i, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का j, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, प्लस का k और ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस का लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो ये तरीका है i j k प्लस ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले ब्रैकेट बनाइए, उसके अंदर माइनस लिख दीजिए, पहले बड़े ब्रैकेट बना दीजिए, उसमें माइनस लिख दो, और i j और k, j के साथ माइनस, यहाँ प्लस में प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। तो ये हम पहले आपको बता चुके हैं किस तरीके से लिखना है। जब हम i का निकालेंगे तो i कैप का निकालेंगे तो i कैप वाली लाइन पूरी गायब हो जाएगी, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो ये 0 और 0 बनेगा। इसी तरीके से j के लिए जब निकालेंगे तो j वाली पूरी लाइन हमारी रुक जाएगी, और इसकी इससे गुणा 0, इसकी इससे गुणा 0, तो ये भी 0 0 की कंडीशन में बनेंगे हमारे।
और के लिए जब निकालेंगे तो के वाली पूरी लाइन उसमें से देखो 3 की से 3 चक्कू 12 माइनस के और 4 12, ये वाले भी माइनस के हो जाएंगे। इस तरीके 12 12 क्या हो जाएंगे 24 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ए क्रॉस बी का जो मान आया है वो आया है माइनस के 24 के। इस तरीके से हमारे दोनों आंसर जो है यहाँ पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि हमें आई जे के लिखना है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और ब्रैकेट लगाकर हर जगह माइनस लिख देना बीच में। फिर बाद में जब आई की वैल्यू लिखेंगे तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, जे की लिखेंगे तो इन दोनों इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब के को लिखेंगे तो इसकी आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाएगी। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा किस तरीके का है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें जो है अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर है 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस का k कैप, तो a डॉट बी और a क्रॉस बी का मान निकालिए तथा इसका परिमाण भी ज्ञात कीजिए। तथा a क्रॉस बी का परिमाण भी ज्ञात कीजिए, ये भी हमें निकालना है। तो देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला चौथा है। वेक्टर a बराबर आपको दिया गया है, यह है 3 2 1 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप, और वेक्टर b बराबर आपको दिया गया है 5 5 1 5i कैप माइनस 5j कैप और प्लस का k कैप प्लस का k कैप है। तो a डॉट बी a क्रॉस बी का मान ज्ञात करो। है तो a डॉट बी तथा a क्रॉस बी का मान ज्ञात करो। तो ये हमें दोनों आपस में इनको निकालना है। तो हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, आप देखिए। पहले तो हमें पता ही है कि इसको किस तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहले आप ये डॉट बी लिखिए, तो पहले a का लिखेंगे फिर b का। a का है 3i 2j और ये k है। ऐसे b का दिया गया है हमारा 5i माइनस 5j और इसका k हो जाएगा। i की i से गुणा, j की j से, k की k से गुणा, तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 और भाई 3 की 5 15 और 2 पंचे 10 और 1 का 1 से हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 15 से 10 जाएंगे 5 बचेंगे, प्लस का 1 ये बचा है, आंसर 6 आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हमारा इसमें a डॉट बी का निकल के आया है। अब सेकेंड वाला जो दिया है वो दिया है a क्रॉस b, इसको निकालना है। तो हमने इसका तरीका बताया था आप लोगों को। क्या बताया था, हमने कहा था जब इसको लगाएंगे तो i j और k लिख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, i के लिए जब लिखेंगे तो इसमें a वाले के लिए जब लिखेंगे तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 2 1, और जब b के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस के 5 और 1 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या कहा था, i ब्रैकेट में माइनस प्लस फिर माइनस j ब्रैकेट लगाओ माइनस फिर प्लस आ जाएगा k ब्रैकेट लगाओ माइनस। अब i के लिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 एकम, जब i लेंगे तो इनकी गुणा हो जाएगी आपस में, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। ठीक है, इसी तरीके से जब j की कंडीशन आएगी तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5। जब k के लिए मतलब k वाली वैल्यू लेंगे तो इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी हमारे 10 हो जाएंगे। तो i बराबर हो जाएंगे हमारे 2 प्लस के 5 माइनस का j और 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 2 और प्लस का k हो जाएंगे माइनस के 25 हो जाएंगे। तो जाएंगे 7i और प्लस का 2j और माइनस का हमारा हो जाएगा 25 के। इस तरीके से ही हमारा इसका a क्रॉस b निकल के आया है। अब इस a क्रॉस b को निकालने के बाद इसमें अगला पूछा गया है, इसमें परिमाण भी निकाल लेते हैं इसका। तो a क्रॉस b का परिमाण जब आप ये निकालेंगे तीसरे नंबर पे तो ये किस तरीके का निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम जो भी आंसर आया है उसी का परिमाण आपको निकाल देना है। तो अंडर रूट में यहाँ पे है 7 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर है 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ 25 है तो प्लस में माइनस के 25 का स्क्वायर माइनस के
तो हो जाएगा 7 सत्ते 49, 2 दूनी 4 और 25 55 625। फिर हम जब इसे हल करेंगे तो 5, तो ये बनेगा 9 5 14 और 4 18 के 8 हाथ से लगा 1 6 और 1 7 और 6। ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग अगला क्वेश्चन लिख लीजिए और लिखे हुए क्वेश्चन के आधार पर उसको सवाल को क्वेश्चन को हमें लगाना है। तो हम क्वेश्चन को बोलने जा रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए और फिर लगा के देखना है कि उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, पहले इसको हम आप लोग क्वेश्चन को लिखिए। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिमाण क्रमशः 3 व 4 हो है तथा इनके बीच कोण थीटा हो, तो थीटा के किस मान के लिए ए क्रॉस बी का परिमाण 0 और 12, पहला है 0, दूसरा है 12 और तीसरा है 6 होगा। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन जो है लगाना है और देखना है कि हमें यहाँ किस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है थीटा का मान निकालना है और इसमें परिमाण हमारे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 5 होगा। तो ए और बी का परिमाण दिया है, वेक्टर ए का परिमाण मतलब मॉड ए बराबर आपको दिया गया है 3, और यहाँ पर है वेक्टर बी का परिमाण बराबर बी है, और यहाँ पर इसको दिया गया है हमारा 4। अब इनके बीच का कोण जो है, कोण जो दिया है वो इस समय थीटा ही है। तो ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी का परिमाण ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण 0 थीटा ए क्रॉस बी का परिमाण जो है, कंडीशन दी गई, परिमाण जो है पहले नंबर पर जब 0 है, दूसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर पे दिया गया है 6 है। तो परिमाण की बात की गई है कि उनका परिमाण जो है वो हमारा 0 12 और 6 दिया गया है, यानी 3 क्वेश्चन हमारे आगे पीछे। तो है हमें ए क्रॉस बी लिखना होगा। ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी वेक्टर में, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ये होता है हमारा। तो हमें साइन थीटा बराबर निकालना है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी बटे में मॉड ए और मॉड बी। इस वाले फार्मूले से हमारे क्वेश्चन ये तीनों हल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है कि ए बी का परिमाण, ठीक, ए बी। तो हमारा इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा। तो यहाँ पर इसका परिमाप जो है दिया गया है, कहा है कि ए और बी का मॉड और साइन थीटा। ये कंडीशन कही है, पहली कंडीशन है 0। तो जब 0 हो तो मॉड ए और बी की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 4 और साइन क्या हो जाएगा थीटा। और जब ये साइन थीटा हमारा हो जाएगा 4 3 12 बराबर 0, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर होगा 0/12। तो 0/12 हमारा इसका बनेगा अगर। तो पहला तो हमारा क्या होगा, कोण होगा हमारा 0 होगा, अथवा यहाँ पर क्या बनेगा 0/12, ये बनेगा 0। तो थीटा का मान कितना है हमारा 0 है। जब साइन थीटा बराबर 0/12 तो 0 आ जाएगा। और हमें पता है कि साइन 0 का मान 0 होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा जो है आ गया है। यहाँ लिखेंगे जब ए क्रॉस बी का परिमाण 0 है
ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब दूसरा है कि जब परिमाण 12 है, यहाँ लिखेंगे सेकंड में, जब A क्रॉस B का परिमाण 12 है, तो यहाँ पे हम यही क्वेश्चन, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। A क्रॉस B का परिमाण बराबर हो जाएगा मॉड A मॉड B का परिमाण ये हो जाएगा साइन थीटा। तो A क्रॉस B की जगह में 12 रखना है, तो ये 12 हो जाएगा। A का मान है हमारा 3, ये है 4, ये हो जाएगा साइन थीटा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। A भी हमारा हो जाएगा 4 तियाँ 12 साइन थीटा, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1 बनेगा। यहाँ होगा साइन थीटा बराबर साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर हमारा आ जाएगा π/2, और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। ये पहला और दूसरा, ये दो हमारे हो चुके हैं। पहले का आंसर ये है और दूसरे वाले का आंसर हमारा यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट हो गया है। अब हम तीसरा पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं इसका। तो तीसरा पार्ट किस तरीके का है, हमारा 3 है। यहाँ पर जब A क्रॉस B का परिमाण 6 है, ठीक, बराबर 6 है, ठीक है। तो सूत्र वही रहेगा हमारा, A क्रॉस B का परिमाप अगर चाहिए हमारा, तो A क्रॉस B, A और B और साइन थीटा, इसका हमें 6 लिख लेना, 6, और ये दिया है 3 गुणा 4, और ये हो जाएगा साइन थीटा। 6 बराबर 12 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा 6/12। 6 से कटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। तो साइन थीटा वाले में साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, मतलब थीटा बराबर हमारा 30 अंश है। तुरंत ही इसका आंसर भी हमारा तीसरे वाले का आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको आप देख लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उसको किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 तो देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम बोलने जा रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर A बराबर i कैप प्लस 5j तथा वेक्टर B बराबर 2i कैप प्लस 10j कैप परस्पर समांतर हैं। तो क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर A वेक्टर B दिए गए हैं, वो हम लिख लेते हैं। वेक्टर A बराबर दिया गया है i कैप प्लस 5j कैप, और B बराबर आपको दिया गया है क्वेश्चन में 2i कैप प्लस 10j कैप, 2i कैप प्लस 10j कैप परस्पर समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं। तो यहाँ पर जब दो वेक्टर आपस में परस्पर समांतर होते हैं तो उनका A क्रॉस B जो होता है वो हमारा 0 निकल के होंगे। समांतर मतलब एक वेक्टर ये दिया है, दूसरा ये दिया है, ये आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, यही हमें प्रूफ करना है। तो जब यहाँ पर A क्रॉस B की वैल्यू जब हमारी कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, समांतर होंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये बनाना होगा i j और k। हमें पता है कि A क्रॉस B इसी से निकलेगा, तो ये आपका है A क्रॉस B बराबर, तो i की वैल्यू कितनी है, i की है 1, फिर ये 5, यहाँ पे k नहीं दिया गया है तो उसकी जगह पे 0 k लिख लीजिए, क्योंकि 0 वैल्यू रहेगी उसकी। इसी तरीके से हमारे b की वैल्यू हो जाएगी 2, ये 10 हो जाएगी, और k यहाँ पर नहीं है तो ये हो जाएगा k 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर वही है, i लिखना है, ब्रैकेट लगा के माइनस, फिर माइनस के j लिखना है, ब्रैकेट लगा के माइनस, फिर हमारे k लिखना है, फिर ब्रैकेट लगा के माइनस। तो यहाँ से i बराबर क्या बनेगा, तो जब i वाली वैल्यू को हम i की निकालेंगे तो i वाली लाइन बंद कर देंगे इसको, और इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से j के लिए जब j की बारी आ जाए आपस में,
तो जीरो किससे मल्टीप्लाई, जीरो किससे मल्टीप्लाई, जो दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ठीक, उसी तरीके जब के की बारी आएगी तो ये लाइन बंद हो जाएगी, तो यहाँ पर 10 एकम 10 लिखा जाएगा। अब 5 दूनी कितने लिखे जाएंगे, हमारे 10 लिखे जाएंगे। तो ये ऑलरेडी 10 का जीरो ही है, और यहाँ पर ये भी हमारा माइनस के जे जीरो है, और प्लस यहाँ पर ये कट गए हैं, तो हमारे ये के भी हमारा कैसे निकल के आ रहा है, जीरो। यानी कि टोटल आउटपुट हमारा कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं।